हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन कैन एन ऑक्शन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री बी सेट असाइड। ये क्वेश्चन हमारे पास HJS 2010, UPCJ 1985 और HJS 2000 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा सेल के बारे में बताएंगे। तो इसमें आ गया हमारे पास कि जो सेक्शन 65 to 73 है हमारे पास, और ऑर्डर 21 रूल 64 to 94 जो है हमारे पास, वो डील करता है सेल के साथ एज जो है मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। जो रूल 64 है हमारे पास, वो प्रोवाइड करता है कि जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है कोर्ट के द्वारा या फिर जो पोर्शन है उसका, वो सेल किया जा सकता है और उसके जो प्रोसीड्स हैं सेल के, वो दिए जाएंगे उस पार्टी को जो इंटाइटल्ड है डिक्री के अंडर। ये ऑब्लिगेशन है कोर्ट का कि वो इंक्वायर करे वेदर जो सेल है, जो पार्ट है प्रॉपर्टी का, वो सफिशिएंट होगा सेटिस्फाई करने के लिए डिक्री। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हम सेल के बारे में बताएंगे और उसके बाद जो है हम मेन टॉपिक जो है जो हमारा पूछा गया है क्वेश्चन में, वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेटिंग असाइड ऑफ सेल। इसमें आ गया हमारे पास कि एक बार प्रॉपर्टी जो है सोल्ड हो गई है एग्जीक्यूशन में डिक्री की, वो जो है सेट असाइड नहीं की जा सकती एक्सेप्ट जो ग्राउंड्स हैं जो मेंशन किए गए हैं ऑर्डर 21 रूल 89 to 91 में, जो कि है हमारे पास। पहला आ गया ऑन मेकिंग डिपॉजिट, रूल 89 हमारे पास। फिर आ गया जो ग्राउंड है इरेगुलरिटी और फ्रॉड का, दैट इज़ रूल 90 हमारे पास। उसके बाद थर्ड आ गया जो ग्राउंड है जजमेंट डेटर का, कि उसका कोई सेलेबल इंटरेस्ट नहीं है, ये आ गया हमारे पास रूल 91 में। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास जो हमारा पहला ग्राउंड है सेट असाइड करने के लिए, दैट इज ऑन डिपॉजिट। ये हमारे पास रूल 89 में डिस्कस्ड है। रूल 89 प्रोवाइड करता है कि जो सेल हुई है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में, वो सेट असाइड की जा सकती है अगर पेमेंट होती है 5% जो है परचेज प्राइस का ऑक्शन परचेजर को, और जो इंटायर अमाउंट है जो स्पेसिफाई की गई है प्रोक्लेमेशन में सेल के लिए डिक्री होल्डर को। तो इसमें जो है दो पेमेंट्स होंगी। पहला आ गया 5% जो है वो होगी हमारे पास ऑक्शन परचेजर को। दूसरा आ गया जो इंटायर अमाउंट प्रोक्लेमेशन में दी गई है वो होगी डिक्री होल्डर को। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो जो डिक्री है सेल की, वो जो है हमारे पास सेट असाइड हो जाएगी। इसमें आ गया ये जो रूल है, ये इंटेंट करता है कि वो लास्ट चांस देता है जजमेंट डेटर को अपनी प्रॉपर्टी सेव करने के लिए, जो सेल से बचने के लिए, और एट द सेम टाइम कॉम्पनसेट करने के लिए जो ऑक्शन परचेजर है। इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी पर्सन जो क्लेम कर रहा है कोई भी इंटरेस्ट जो एग्जिस्टिंग है उस टाइम पे, जिस टाइम पे सेल हो रही है, या फिर उस टाइम पे जब एप्लीकेशन दी गई है, तो वो अवेल कर सकता है बेनिफिट जो है रूल 89 का, जैसे कि जजमेंट डेटर हमारे पास, को शेयरर प्रॉपर्टी में, ट्रांसफरी, मोर्टगेजी एटसेट्रा। दूसरा जो हमारे पास ग्राउंड है वो आ गया ऑन ग्राउंड ऑफ फ्रॉड और इरेगुलरिटी। इसका हमें बताता है रूल 90। जो ग्राउंड कंटेन किया गया है रूल 90 में, वो प्रोवाइड करता है कि जो सेल है वो सेट असाइड हो सकती है ग्राउंड पे। किस ग्राउंड पे? अगर कोई मटेरियल इरेगुलरिटी है या फ्रॉड है पब्लिश करने में या कंडक्ट करने में सेल को, और जो सेम है वो उसने कॉज किया है कोई सब्सटेंशियल इंजरी जो है एप्लीकेंट को। तो ये हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है कि सिर्फ फ्रॉड या इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, कोई सब्सटेंशियल इंजरी भी होनी चाहिए जो पर्सन जो एप्लीकेशन दे रहा है। उसके बाद जो है हम टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। पहला आ गया हमारे पास मटीरियल इरेगुलरिटी। ये रेफर करता है रेगुलरिटी को जो कोर्ट के पार्ट पे होती है या फिर उसके ऑफिसर ने की है प्रोसीजर में जो फॉलो करना था बिफोर जो है प्रॉपर्टी को सेल जो पुट आउट किया गया है सेल के लिए, जैसे कि ओमिशन टू इशू नोटिस अंडर रूल 22, या फिर ओमिशन कर दिया है पब्लिश करने से जो सेल प्रोक्लेमेशन है रूल 66 के अंदर। तो इशू जो है नोटिस नहीं किया है या फिर जो है पब्लिश नहीं किया है प्रोक्लेमेशन, ऐसा अगर कोई इरेगुलरिटी है तो वो मटीरियल इरेगुलरिटी मानी जाएगी। दूसरा टर्म है फ्रॉड हमारे पास। ये सिग्निफाई करता है कंडक्ट कि जो मॉरली रॉन्ग है या डिसऑनेस्ट है। ये जो फ्रॉड है ये पब्लिश करने में या कंडक्ट करने में होना चाहिए सेल का, जिसमें जो सेल है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है,
जो फ्रॉड है बेसिकली इसमें हमारे पास कि वो जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है वो जो है हमें इस्टेब्लिश करना है अलोंग विद द फैक्ट कि जो एप्लीकेंट है उसने सफ़र किया है सब्सटेंशियल इंजरी। अगेन हमारे पास इंजरी वाला पार्ट आता है इसमें। फिर आ गया कौन अप्लाई कर सकता है, तो फॉलोइंग पर्सन्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस रूल के अंडर। पहला आ गया डिक्री होल्डर, दूसरा आ गया ऑक्शन परचेजर, तीसरा आ गया कोई भी पर्सन जो इंटाइटल्ड है शेयर करने के लिए जो रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं एसेट्स के। फोर्थ आ गया कोई भी पर्सन जिसका इंटरेस्ट अफेक्ट होता है सेल से, जैसे कि जजमेंट डेटर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव लेटर का, या फिर रियल ओनर जो है प्रॉपर्टी का, एट्सेट्रा। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास जजमेंट डेटर नॉट हैविंग सेलेबल इंटरेस्ट। यह आ गया रूल 91 में हमारे पास। ये ऑथराइज करता है कि सिर्फ ऑक्शन परचेजर जो है वो अप्लाई कर सकता है सेटिसाइड करने के लिए सेल को इमूवेबल प्रॉपर्टी की इस ग्राउंड पे कि जो जजमेंट डेटर है उसके पास कोई सेलेबल इंटरेस्ट नहीं है प्रॉपर्टी का। फिर आ गया हमारे पास कंक्लूजन या इफेक्ट क्या होगा सेटिसाइड करने के लिए सेल। इसमें आ गया जहाँ पे सेल जो है अगर वो सेटिसाइड कर दी गई है, जो परचेजर है वो इंटाइटल्ड होगा रिफंड जो है परचेज मनी का जो उसके द्वारा पे किया गया है विद और विदाउट इंटरेस्ट, जैसा कि कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगा। इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। 20 मार्कर में भी आप सेम लेंथ जो है लिख सकते हैं, 15-20 में थोड़ा सा कट शॉर्ट कर सकते हैं हम। दूसरा आ गया अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो आपको जो है इंट्रो आप 2 लाइन का लिख सकते हैं सेल के बारे में। उसके बाद जो है आप 3 जो ग्राउंड्स हैं वो आप अलग अलग लिखेंगे और 2-2 लाइन में जो है वो आप एक्सप्लेन करेंगे, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया है कि हु में अप्लाई हमने अलग से किया है। जो मटेरियल टर्म्स हैं जैसे कि इरेगुलरिटी हो गया, फ्रॉड हो गया, इसको हमने अलग से एक्सप्लेन किया है। 5 मार्कर में आपको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 लाइन में पूरा क्रक्स जो है उस ग्राउंड का वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको ऑब्वियसली आप जो है कंक्लूड पक्का करें किसी भी क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आप जो है कंक्लूड नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो अधूरा माना जाएगा। कंक्लूजन जहाँ पे होता है क्वेश्चन का उसमें जो है एकदम प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड जो है आंसर जो है एग्जामिनर को दिखता है। तो आप ट्राई कीजिए आप कंक्लूजन जो है ज़रूर लिखें, लेकिन हाँ अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका मटीरियल बहुत ज़्यादा है और वो जो है 5 मार्क्स में पूछा गया है तो उसमें आप जो है कंक्लूजन अवॉइड कर सकते हैं, बट ट्राई कीजिए बाकी सब क्वेश्चंस में आप कंक्लूड ज़रूर करें। बाकी जो है इस क्वेश्चन में जो है हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।